लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। विलियम शेक्सपियर के बाद दूसरा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में बनते हैं। पहला विलियम शेक्सपियर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। दूसरा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको देगा। 2021 के एग्ज़ाम पेपर में भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन, पूरे 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने और मुश्किल कुछ नहीं था, सब बेसिक क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग से है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ पर आप जो रिवीजन अब करेंगे, अब तो सीधा सीधा रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन जो करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेंजा फॉर्म्स का, जहाँ पर ये कपलेट हैं, ट्रिपलेट, क्वेंटेन, क्वेट्रेन, सस्टेट, राइम रोयल, ऑटेवा राइमा, स्पेंसर, स्टेंजा, ये कई सारे हो गए जो आपके पढ़े हुए होंगे। इन पर इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है बेसिक है और आप इजीली कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक 1-2 नंबर आपको इजीली दिला सकता है। इस स्टेंजा फॉर्म्स में सिर्फ सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि जैसे कपलेट है तो इसमें कितनी लाइंस होती हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो है टॉपिक उसको देखते हैं। कपलेट जो है सिर्फ 2 लाइंस, 2 पोएट लाइंस का होता है, ठीक है। अब यह द रेप ऑफ द लॉक एंड एन एसे ऑफ मैन, यहाँ पर ये है, ये कपलेट में लिखे गए हैं। ट्रिपलेट आप याद कर सके, कपलेट कपल से बना है 2, ट्रिपल ट्रिपल से बना हुआ 3 हो गई। इट मीन्स इसमें 3 लाइन्स होंगी। सीधा सीधा इसे टर्सेट भी कहा जाता है। अगर आपके सब, हालांकि ट्रिपलेट वर्ड ही एग्जामिनर ज़्यादा यूज़ करता है एग्ज़ाम में, फिर भी टर्सेट वर्ड आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। टी से 3, ट्रिपल 3 लाइन का ट्रिपलेट। क्वेट्रेन, अब एक होता है क्वेट्रेन और दूसरा होता है क्वेंटेन। यहाँ पर कंफ्यूज जो होता है, क्वेट्रेन ट्रेन वाला जो है, ट्रेन वाला उसमें 4 लाइन होगी, और जो सीधा टेन है उसमें 5 लाइनें होती हैं। ये ट्रेन से याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम से लगते हैं। जैसे ये क्वेंटेन है वो क्वेट्रेन है। क्वेट्रेन वाले में 4 लाइनें होंगी, क्वेंटेन में 5 लाइनें होती है स्टेंजा में। शैली हैज़ यूज इट टू ए स्काईलार्क में विलियम पी शैली ने इसको यूज़ किया है। ये वाला क्वेश्चन भी जो है थोड़ी लाइनें इंपॉर्टेंट है। सस्टेट, सस्टेट्स जो है 6 का होगा, 6 से एस फॉर 6, सस्टेस्ट 6 लाइन का होगा सस्टेट, ये भी इजी होता है। राइम रॉयल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो स्टेंजा फॉर्म्स में है। राइम रॉयल में कितनी लाइन से होती हैं, तो 7 लाइन यहाँ पर होती हैं। राइम रॉयल में कितनी लाइनें होती हैं, 7 लाइन। वहीं ओटेवा राइमा दूसरा है, जो ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो राइम रॉयल में 7 लाइन्स, ओटेवा 8 मान लीजिएगा, ओटेवा मान लीजिएगा, 8 मान लीजिएगा, इसमें 8 लाइन्स जो है होती हैं। दोनों की जो है लाइन्स आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। राइम रॉयल 7, ओटेवा राइमा 8, फिर स्पेंसर स्टेंजा, यहाँ पर 9 लाइन्स का ये होता है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट हालांकि सारे ही होते हैं, पर ये 2-3 जो है ज़्यादा है, जिसमें कि ओटेवा राइमा मोस्टली पूछा जाने वाला जो है स्टेंजा फॉर्म है। फिर हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विलियम जेम्स थे जिन्होंने फर्स्ट इस टेक्निक को यूज़ किया। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या, जहाँ दिमाग में उथल पुथल जैसे हमारी होती है, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया अपने वर्क्स में। फिर वर्जीनिया वुल्फ ने मिस डॉलोवे में यूज़ किया। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्जीनिया वुल्फ ने कहाँ यूज़ किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्जीनिया वुल्फ ने कहाँ यूज़ किया, मिसिस डॉलोवे में। मिसिस डॉलोवे में क्या यूज़ किया वर्जीनिया वुल्फ में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्वेश्चन थोड़ी सी ये 2-3 लाइन आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फूड। छोटा सा टॉपिक पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ पर ये हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ अब क्या है, रिवीजन टाइम। तो
एम्बस जो होता है आपसे पूछा जाता है कि क्या उसका वो होता है फूड किस तरह का टाइप होगा ये। पहले क्या होगा अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, ऑप्शन में आपको इसी तरह से ही मिलेंगे। अगर ये एम्बस आपको दिया हुआ है तो इसका आपको एक तरह से टेक्निक या इसकी फॉर्म किस तरह से ये मतलब लिखे जाते हैं, जैसे आप हिंदी में भी लघु दीर्घ वगैरह कहते हैं, लय देखते हैं, उस तरह की है। तो पहले अनस्ट्रेस्ड होती है फिर स्ट्रेस्ड, ये आपको याद होना चाहिए। एम्बस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, आपको इसके साथ जो तीन ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस या इस तरह से कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ट्रोचे में पहले क्या होता है, पहले स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। यहाँ पर हालांकि इसके एग्ज़ाम भी दे रखे अवेक होली, मतलब कितना आप खींचकर बोलेंगे। देखिए अनस्ट्रेस्ड में ए हम नहीं, जब अवेक हम बोलते हैं तो ए को हम खींचते नहीं हैं, सीधा अवेक एकदम से अवेक, वेक को हम थोड़ा सा खींचते हैं। तो इस तरह की फॉर्म्स होती है ये। फिर एनापेस्ट में अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, ये फॉलो करेगा इस स्ट्रक्चर को, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एनापेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट हमारा है। डेक्टाइल में क्या होता है, स्ट्रेस्ड आएगा फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा। एम्पी ब्रेच फुट में अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड। मोनोसिलेबल में फुट में स्ट्रेस्ड सिर्फ, ब्रेक स्ट्रेस्ड। द स्पॉन्डी में स्ट्रेस स्ट्रेस, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके यही है, 1 2 3 ऊपर वाले ही ज़्यादा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो एक आध नंबर बनता है हमारा, वो नंबर ऑफ फीट पर लाइन में बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसमें कितनी लाइनें होती है, फिर कितने फीट पर लाइन होती हैं, बस कुछ डिटेल नहीं। तो ऐसे ही आपको याद करना होगा। मोनोमीटर, मोनो वर्ड जो आता है वो अकेले के लिए आता है। एक लाइन हो गई, ठीक है, 1 फुट पर लाइन हो गई। डायमीटर 2 से डी से 2 बन गया 2। ट्राईमीटर, ट्राई 3 का होता ही है 3। टेट्रामीटर, टेट्रामीटर 4 के लिए यूज़ करेंगे। अब पेंटामीटर 5 होता है, पै से 5 होता है, पी से पेंटामीटर हो गया 5 फीट पर लाइन। हेक्सामीटर, हेक्स 6 को मिला लीजिएगा, 6 एंड हेक्स या हिक्स 6 हिक्स 6 फीट पर लाइन। हेप्टामीटर, हेप्टामीटर 7 फीट नहीं, अगर आप इसमें आपको इसकी ट्रिक समझ में आती है, 6 तो 6 हो गया, फिर हेप्ट वाली आप खुद कैस कर सकते हैं, पी आ रहा है तो ये 7 है। ऑक्टामीटर, ऑक्टा 8 ऑक्टा मीटर। डायमीटर 2, ट्रीमीटर 3, टेट्रामीटर 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टोमीटर 8। फिर यूनिवर्सिटी बिट्स के ऊपर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से थे, तो लिली, ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट थे, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस नैशे, लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो। यूनिवर्सिटी बेस्ड माने गए हैं ये, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग थे। जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है रॉबर्ट ग्रीन से रिलेटेड बनता है, क्योंकि इन्होंने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो, रॉबर्ट ग्रीन ने। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज एलेग्री। एलेग्री क्या होता है, रूपक अलंकार जिसको कहा जाता है, जहाँ पर मतलब बात कुछ और है, उसका दूसरा मतलब जो है निकाला जा रहा है, दूसरा मतलब दो तरीके से बोल रही कि जो है नैरेटिव है, कैरीज सेकंड मीनिंग उसका निकलेगा। किसी भी बात का जब दूसरा मतलब निकलता है कि कह कुछ रहे हैं मतलब कुछ और, मतलब कहते हैं ना बहुत से आदमी मजाक मजाक में कुछ का कुछ कह देते हैं, टोंट मार दिया मजाक मजाक में, बात तो हंसकर कर रहे हैं लेकिन बात कड़वी कह दी। एलेगरी रूपक अलंकार या रूपक जो होता है उसके लिए पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी, एलेगरी। सेम यहाँ पर भी एलेगरी हो रहा है, ए स्टोरी और ए पोएम इन विच कैरेक्टर्स, जिसमें कैरेक्टर्स सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल। बात वही चल गई कि दूसरी
के लिए चला गया, और इवेंट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़, एलेग्री। बेनियंस जो द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस था वो किस इंस्टेंस में लिखा होगा, एलेग्री में लिखा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पिलग्रिम प्रोग्रेस किसने लिखा, बेनियंस। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एलेग्री। ये हम पहले जो है समझ चुके हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाई कैरेक्टर इन ए लिटरेरी फॉर्म्स। मतलब एक छोटी सी कहानी होती है जो एक कैरेक्टर बोल रहा होता है। एनेक्डोट एक शॉर्ट टेल, एक उपाख्यान, एनेक्डोट। क्रॉनिकल्स विच डील विद इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड एनल्स। यहाँ देखिए, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज्ड टू ए प्रोटेगनिस्ट। मतलब प्रोटेगनिस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वाला। प्रोटेगनिस्ट क्या होता है, हीरो, और उसके विपरीत विलन क्या होगा, एंटेगोनिस्ट। तो इसका आपसे अपोज्ड पूछा है। सीधे सीधे भी आप पूछ सकते हैं कि हीरो को क्या बोला जाता है, प्रोटेगनिस्ट कौन है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मैकबेथ या हेमलेट पे प्रोटोगनिस्ट कौन है, तो प्रोटोगनिस्ट मीन्स आपसे उसका हीरो, नायक जो है पूछा जा रहा है। वही एंटेगोनिस्ट जो है विलेन को कहा जाता है। यहाँ पर विलेन वर्ड भी है लेकिन ये यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रोटोगनिस्ट एंटेगोनिस्ट आप खुद देख सकते हैं, वर्ड्स एक दूसरे को रेफर जो है कर रहे हैं। आर्ट फॉर आर्ट शेक इज एसोसिएटेड विद द एस्थेट्स। आर्ट फॉर आर्ट शेक इज एसोसिएटेड विद द एस्थेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन, हुज लेटर्स आर फेमस, पेस्टन फैमिली। पेस्टन फैमिली के लेटर्स जो है फेमस हैं, या जो भी है, हुज लेटर्स आर फेमस, पेस्टन फैमिली। हमें मतलब क्या है, हुज किसके लेटर फेमस है, पेस्टन फैमिली के। द टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड न्यू वेव, दिस इज एवेंट ग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवेंट ग्रेड। द टर्म इज फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड, एवेंट ग्रेड। ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो वैनगार्ड फ्रेंच जो है टर्म है ये। इट इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म विच रिफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर, वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज, कियाजमस। ये क्या होता है, व्याख्यान होता है ये। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स। बैलेड क्या होते हैं, फोक सॉन्ग्स। ये बैलेड है, इलेजी है। देखिए क्वेश्चन फिर वही मैं कहूँगी कि बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं जो ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं पिछले एग्ज़ाम्स में भी, वो भी रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा चीज़ों में ना फंसते हुए आप बेसिक चीज़ें पढ़िए, जैसे बैलेड है, इलेजी है, या हमने पीछे पढ़े हैं स्टैंजा फॉर्म्स वगैरह। तो बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, चिविचेज नट ब्राउन मेड, यहाँ से छोड़ी, कॉल्ड इज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, किट्स की ला बैलेड एम सेंस मर्सी, सर वॉल्टर स्कॉट की द ले ऑफ द लास्ट मिस्ट्रेल आर सम ऑफ द वेल नोन। क्या है ये, बैलेट्स हैं। इंपॉर्टेंट, कॉल्ड की द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर क्या है, वैलेड। किट्स की ला बैलेड एम सेंस मर्सी क्या है, वैलेड। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term bathos, जिसको कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जानबूझकर जो किए जाते हैं उतार चढ़ाव, कभी तो मतलब बड़ा सैड चल रहा है, कभी एकदम से खुशी आ गई, तो ये राइटर कहीं ना कहीं अपने आप ही जानबूझकर भी करता है। नॉवल पैथेटिक हो गया, चीप्स लीडर्स हो गया, मतलब अच्छाई बुराई जो चल रही है, उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, उन्हें बैथोस कहा जाता है। इन हीज एसे फोर एजेस ऑफ पोइट्री, थॉमस लव पिकॉक का जो एसे फोर एज ऑफ पोइट्री, उसमें कितने उन्होंने जो है पोइट्री के 4 पीरियड्स बताए हैं। पहला क्या है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रेस। तो किसने बताया, लव पिकॉक ने 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखी है, ऐसे है उनका। उसमें उन्होंने 4 पीरियड्स बताए हैं, पहला आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेस।
इम्पोर्टेंट, द पुलित्ज़र प्राइज इज अवार्डेड बाय, पुलित्ज़र प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। इम्पोर्टेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्ज़र प्राइज दिया किसके जाता है, ऐसा कौन देता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। A list of the works of a particular author or authors is bibliography, bibliography से कहा जाता है। A list of the works of a particular औरत, किसी ऑथर की जो लिस्ट होती है पर्टिकुलर से बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। विल्डिंग्सग्रूम इज ए जर्मन टर्म फॉर नोबेल ऑफ फॉर्मेशन, नोबेल ऑफ फॉर्मेशन का जो है टर्म, ये टर्म है जर्मन टर्म है। विल्डेंसग्रूम रोमन नोबेल ऑफ फॉर्मेशन का जो है टर्म है। लिटन स्ट्रेचेज इज द बायोग्राफर ऑफ, किसकी बायोग्राफी लिखी? क्वीन विक्टोरिया की। लिटन स्ट्रेचे ने बायोग्राफी लिखी किसकी? क्वीन विक्टोरिया की। क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी किसने लिखी? लिटन स्ट्रेचे। हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोइट्स, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स किसने लिखी है? तो सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, या जॉनसन जॉनसन में कंफ्यूज नहीं होना, बेन जॉनसन अलग है, सैमुअल जॉनसन जो है अलग है। तो लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स किसने लिखी? सैमुअल जॉनसन ने। ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करने वाला देख लेते हैं, तो लिटन स्ट्रेचे। हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिनेंट विक्टोरियंस? लिटन स्ट्रेचे। द iambic pentameter verse of 5 feet, 5 feet in its unrhymed form is known as, क्या ब्लैंक वर्स के नाम से जानी जाती है अनराइम्ड फॉर्म इसकी? सैटर्न इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो पहले तो देख ले सैटर्न कहाँ का कैरेक्टर है? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का। एंड हेचक्लिफ इज एमिली ब्रॉन्टेज, ये छोड़िए बस इसको ज़्यादा। द टर्म यूज फॉर ए ब्रेक और ए पॉज इन द मिडिल ऑफ ए वर्ड्स इनटू लाइन और ए काइंड ऑफ पॉज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ही थोड़ा लंबा कह रहे हैं। ब्रेक और पॉज जब एक लाइन में आता है तो उसे सीजरा कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेक और पॉज इन द मिडिल ऑफ ए वर्ड्स लाइन और ए काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स, सीधा सीधा एक ब्रेक और पॉज ये वाला वर्ड आपको जरूर मिलेगा इन द लाइन, तो सीजरा उसको कहा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, इतना लंबा नहीं पूछा जाता है। सिंपली द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, लिखावट अच्छी होती है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एकेडमिक फिक्शन इज नोन एज, एकेडमिक फिक्शन को क्या कहा जाता है? कैंपस फिक्शन। ध्यान से देखिएगा, एकेडमिक फिक्शन को क्या जाता है? कैंपस फिक्शन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, का मेन फंक्शन क्या होता है? कैथरेसिस। याद रखिएगा, ट्रेजेडी कैथरस एक से बिलोंग करेंगे। आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथरेसिस भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो कैथरेसिस ट्रेजेडी दोनों दुख वाली चीज़ें हो गई हैं। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा कौन से होते हैं? ए तो ए ड्रामा रिटन टू बी रीड रादर देन डायरेक्टेड, मतलब क्लोजेड ड्रामा ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने के लिए बने हैं, जिन्हें आप एक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब मोस्टली क्या है, उन पर एक्टिंग नहीं होगी या जो भी है। तो क्लोजेड ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, एक्टिंग उन पर नहीं होती है। सिर्फ पढ़ने वाले ड्रामा कौन से हैं? क्लोजेड ड्रामा। सिंपल तरीका है, जो सिर्फ पढ़े जाते हैं क्लोजेड ड्रामा होते हैं रादर देन एक्टेड। यहाँ पर जो मिल्टन के हैं, जॉन मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट है, और किट्स का ओथो है, यहाँ पर ओथो द ग्रेट, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड है, और हार्डी का द डायनेस्ट है। ये क्या है? क्लोजेड ड्रामा है, जिसे आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेना, इनको एक्टिंग मत करना इस पर। द टर्म कॉड हीरो इज एसोसिएटेड विद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन माना जाएगा, ये इतना आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाएगा इस साल। तो कोड हीरो किससे टर्म्स मतलब जो
टर्म है कोड हीरो किससे एसोसिएटेड है? हेमिंगवे से। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा ये। बाकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड द विंटर्स टेल, क्या है ये? डार्क कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। ये डार्क कॉमेडी कही जाएंगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक डार्क कॉमेडी। मेजर फॉर मेजर क्या है? डार्क कॉमेडी। इसमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस का तो मेनली याद रखना ही है कि विलियम शेक्सपियर की डार्क कॉमेडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है बेन जॉनसन से रिलेटेड आप मान लीजिएगा बस। जहाँ पर भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आ रहा है तो वो बेन जॉनसन से संबंधित है। ये देखिएगा, जोसेफ प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ, ये बेन जॉनसन के ही है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन। और वहीं देखिएगा आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ह्यूमर्स अलग है बेन जॉनसन, मैनर्स का मॉलियर। तो ये याद रखें, मैं से याद रखिएगा, कंफ्यूज इसमें नहीं होना आपको बिल्कुल भी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिस्ट कब हुई? इंग्लैंड में। तो ये रेस्टोरेशन जो है, रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स मॉलियर। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉमिक कैरेक्टर, स्पीचेस और सीन्स इन ए सीरियस और ट्रेजिक वर्क। किसी भी कॉमिक रिलीफ क्या होता है कि जब सारे में जो है पूरे प्ले में कहते थे दुखद चल रहा है तो उसमें कॉमिक रिलीफ, थोड़ी सी कॉमेडी डाल दी जाती, कॉमिक रिलीफ। एक द इंट्रोडक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट है, ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इस क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन क्या होता है? कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। Conflict may be of two kinds, outer and inner. Outer and inner. The struggle between two characters or two forces is known as conflict. ये भी important question है। Struggle between two characters or two forces क्या कहेंगे उसे? conflict कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौसर इंट्रोड्यूस इनटू ब्रिटिश पोइट्री में चौसर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? हीरोइक कपलेट। किसने इंट्रोड्यूस किया हीरोइक कपलेट को? चौसर ने। द डिनोमेंट क्या है? रिजोल्यूशन। डिनोमेंट क्या है? रिजोलेशन। लेसिडास, थायरिसिस एंड एडोनिस क्या है? लेसिडस एंड थायरिस एंड एडोनिस क्या है? पेस्टोरल इलेजीज। पेस्टोरल इलेजीज। लेसिडस का तो मेनली आपको याद रखना पड़ेगा। लेसिडस क्या है? पेस्टोरल इलेजीज। और है लेसिडस वर्क है किसका? ये तो राम ही जाने। ए कोटेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। एक कोटेशन बिगिनिंग में जो लिखा जाता है उसे एपिग्राफ कहा जाता है। एपिग्राफ उसे कहा जाता है जो शुरू में एक कोटेशन सी दी जाती है, एपिग्राफ। द वर्ड एसे हैज़ बिन टेकन, कहाँ से लिया गया? एसे वर्ड जो है फ्रेंच के एसे से। इसका मीनिंग क्या होता है? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, एसे, एसे, अटेम्प्ट। हु कॉइन्ड द वर्ड एसे? तो ये है मोंटेग्न।